बीबी जी नाश्ता कर लें। हया को देखते ही बी अम्मा ने उसे खाने की दावत दी। वो बस इतना ही कह सकी, उसकी नज़रें चारों तरफ घूम रही थी। बीबी जी आपको कुछ चाहिए? बी अम्मा उसकी बेचैनी देखकर बोली। नहीं नहीं, तो वो सर नीचे किए नॉर्मल बिहेव करने लगी। आप घर पर अकेली रहती हैं? हया ने इनडायरेक्टली इस घर और घर वालों के बारे में जानना चाहा। जी बीबी जी, मैं और हमजा साहब, वो ज़्यादातर तो बाहर ही होते हैं, कभी कभार उनके दोस्त आ जाते हैं तो रौनक लग जाती है। तो अब ये कब आएगा? कौन? ये मेरा मतलब हमजा हमजा साहब। हया ने अटकते हुए पूछा। वो तो अब रात गए आएँ तो आएँ, वरना हफ्ते भर तक नहीं आते। वो बहुत काम होता होगा ना? हया खुश हुई, लेकिन उसने मुंह बनाकर बी अम्मा को देखा। जी बीबी जी, साहब की नौकरी ही कुछ ऐसी है। हया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग अब शालीमार एक्सप्रेस की सी रफ्तार से चल रहा था। अच्छा मौका था भाग जाने का, लेकिन वो अब फ़ौरन ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी। आज वो इंतज़ार करेगी। अगर हमजा आज नहीं आया तो वो कल रात यहाँ से भाग निकलेगी। इस बार अगर वो पकड़ी गई तो हमजा उसे किसी सूरत नहीं बख्शेगा। बी अम्मा देखने में तो सीधी थी, लेकिन वो हया पर पूरी नज़र रखे हुए थी। हया ने नाश्ता किया और थकावट का कहकर ऊपर चली गई। दरवाज़ा उसने एहतियातन ज़रा खुला रहने दिया। उसे अब तक दरवाज़ा खोलने की टेक्निक मालूम नहीं थी। वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। कमरा यूं ही बेतरतीब पड़ा था। हया ने एक रात में ही कमरे का असर बिगाड़ दिया था। कमरे को देखकर उसे एक लम्हे को बुरा लगा। उसने मेरे साथ जो किया है, उसके बाद ये धोखेबाज यही डिज़र्व करता है। उसे अपना और हमजा का निकाह याद आ गया था। मेरे बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। इसने खुद से सरगोशी की। जब वो उठी तो शाम के 4 बज रहे थे। ये शायद इन दिनों की थकावट का नतीजा था कि वो सोने को लेटती तो घंटों बेखबर पड़ी सोती रहती। फ्रेश होकर वो नीचे गई। अभी उसने लाउंज में कदम रखा ही था कि सामने हमजा को टीवी रिमोट पर चैनल बदलते देखकर वो पहले हैरान हुई और फिर हैरानगी गुस्से में बदल गई। एक दिन ना आता तो क्या था, मेरी ज़िंदगी अजाब करके खुद आराम से टीवी देख रहा है। क्या अब मैं यहाँ से कभी आज़ाद नहीं हो पाऊँगी? वो इस आलीशान बंगले को कैद खाना कह रही थी। रुको। वो जाने के लिए वापस मुड़ी तो हमजा की आवाज़ ने इसके कदम रोक लिए। वो रुकी लेकिन मुड़ी नहीं। तुम्हें ही बुला रहा हूँ, अंदाज हुक्माना था। हया मुंह बनाते हुए पीछे मुड़ी, आंखों में नागवारी थी। तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेने जाना है, तैयार हो जाओ। उसने चैनल बदलते हुए कहा। तुम्हें मुझ पर मेहरबान होने की ज़रूरत नहीं, मैं इन कपड़ों में ही ठीक हूँ, उसने हमजा को देखे बगैर कहा। हमजा अपनी जगह से उठा, हया के पास आकर खड़ा हुआ। मैंने तुम्हारी राहें नहीं मांगी, तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं, वो कहकर मुड़ा। मैं किसी के साथ भी मुंह उठाकर नहीं जाऊंगी। निकाह के नाम पर यहाँ कैद करके रखा हुआ है। मेरे बाबा कितना परेशान होंगे। तुम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं। वो बगैर निकाह के मुझे नोचना चाहते थे और तुम निकाह का सहारा लेकर मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो। जब हमजा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो पीछे से चिल्लाई। हमजा पीछे मुड़ा। हया, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, तुम रेडी हो जाओ, कल हमारा रिसेप्शन है, बहुत सी तैयारियाँ करनी है। लहजा नरम था। किस चीज़ का रिसेप्शन? वो उसके पुरसुकून लहजे पर तिलमिला उठी। हमारी शादी का। दोनों हाथ सीने पर बांधे वो पुरसुकून लहजे में बोला। ये निकाह मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ, तुम ज़बरदस्ती मुझे यहाँ नहीं रख सकते। वो यहाँ से फ़रार की राह ढूंढ रही थी और ये शख्स उनके निकाह का ढोल पीटना चाहता था। हया को अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ। हमजा हया की तरफ बढ़ा। उसने दाहिने हाथ से हया का बाजू पकड़ा। गिरफ्त सख्त थी। हया को उसकी उंगलियां अपने बाजू में धंसती महसूस हुई। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जब मैं एक बार कुछ कहूँ तो तुम बगैर किसी चूं-चराम मान लो। मुझे बार बार कहना बिल्कुल पसंद नहीं। थकावट से सुर्ख आंखों में अब गुस्सा था। तुम अगर ये समझते हो कि यहाँ अपने घर में रख कर मुझ पर एहसान कर रहे हो तो भूल है तुम्हारी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे घर जाना है। वो मुसलसल अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे घर वाले किसी ऐसी लड़की को कबूल नहीं करेंगे जो एक हफ्ता घर से गायब रही हो। तुम्हारी गुमशदगी की कोई रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाई गई।
یقیناً بدنامی کے خوف سے۔ تم اب یہیں رہو گی ہمیشہ۔ آواز دھیمی مگر لہجہ سخت تھا۔ میں بھاگ جاؤں گی، میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ مجھے سمجھیں گے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اب کوشش بھی مت کرنا یہاں سے بھاگنے کی، اور مارکیٹ میں اگر تم نے کوئی ہوشیاری کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کر حیا کو وارن کیا۔ 5 منٹ میں باہر آ جاؤ، بس 5 منٹ۔ اس نے ہاتھ دکھایا اور جھٹکے سے حیا کا بازو چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ حیا بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، لیکن اسے حمزہ پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ شیر کی کچار میں رہ کر اسے چھیڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اس گھر میں خود کو غیر محفوظ سمجھتی تھی۔